वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं, जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 1000 का सीरीज बनाया हूं, जिसमें 1000 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और इसका पार्ट तीसरा है। चलिए देखते हैं। आज का पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीवेनहॉक ने की थी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका नहीं होती। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषीय आशय क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णकीय लवक कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सा फसल सहायक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फलिका फसल सहायक होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक रोग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा की धान की पैदावार बनाने वाले ही मुक्तिजीवी जीवाणु कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनावीना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशीतन खाद्य परिसंचरण में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जमाने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। लैक्टोबैसिलस क्या कौन से बैक्टीरिया के सॉरी क्या हो जाएगा? बैक्टीरियो के द्वारा यह दूध खट्टा होता है। अगर पूछ लिया जाए दूध के दही के रूप में जमने का ही क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस के द्वारा ही क्या करता है, दूध में क्या होता है, जमने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण का ही जीवाणु होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स रोग है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स वायरस क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सूची RNA होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का क्या कारण है? यह वायरस के कारण होता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला क्या हो जाएगा? इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स कैसे फैलता है? शारीरिक के संपर्क यानी शरीर के संपर्क में आने से फैलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में क्या होता है? इसमें होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स क्या है? यह विषाणु जनित रोग है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा संक्रमण किसके द्वारा या किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण होता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक रोग होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणुओं के कारण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जिससे हम फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं, जबकि माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका कवकों का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एगार किससे तैयार होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल से तैयार होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंजाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किसके उत्पन्न या किससे उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त होता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य खाद्य छात्रक क्या होता है? कस कर ठसाठस भरे कवक का जाल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मशरूम क्या है? यह एक कवक है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एथलीट फुट नामक बीमारी या नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक से। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। कौन एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोराइजा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक से बनते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी क्या होता है पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक अनुक्रम को ही प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी क्या हो जाएगा साहचर्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक के द्वारा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन SO2 प्रदूषण का ही सर्वोत्तम सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लिटमस किसमें से ही निकाला जाता है? तो या किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन से बनता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोटिज्म कहलाता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का ही विकास को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्सिकोल्स कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जली फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोला कहा जाता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंकगो। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विषाणु क्या है? यह क्या है? अकोशी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो जीवाणु विकृति है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। किसे जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोला को किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरोही जड़ है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स।
पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह क्या या कहाँ करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियां में करता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन तने का रूपांतरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद का कंद। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी फसल तना नहीं है? इसका राइट आंसर तना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदरक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा फसल तना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदरक। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है या कौन सा भाग खाया जाता है? तना। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन रूपांतरित तना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। कैटकस में शूल किसका रूपांतरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ते का। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। कौन एक उभयलिंगीय फूलों के बारे में सही है? तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिजन स्राव होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल गोभी में पौधे का उपयोग भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ताज़ा पुष्प। फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गन्ने का लाल या सड़ाध किसके कारण बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोटाइकम फैलेकेटम के कारण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें इसका राइट आंसर है धान यानी कि हरित बाल। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। करनाल वंट किसकी बीमारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में फ्लोयम किसके लिए उत्तरदायी या दायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार वहन के लिए। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेड़ की आयु का पत्ता किसके द्वारा ही लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक वलयों की गिनती करके लगाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काष्ठीय पौधे की ही आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों से पौधों के अन्य भागों का ही खाद्य परिवहन करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्क किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेरकस सुबेर से प्राप्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में पानी की लंबी दूरी की अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेसी बोस ने किया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने इस तन्यता का कारण किसकी बहुयात को ही माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ोत्तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृढ़ोत्तक की सहायता से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल या मेंडल को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया
किस वैज्ञानिक ने ही किया था? इसका राइट आंसर हो जॉनसन ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुराना ने किया था। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक के द्वारा आनुवंशिकी विज्ञान को ही आनुवंशिकीय कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटसन के द्वारा। आनुवंशिकी क्या हो जाए उत्परिवर्तन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम के द्वारा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत किया था या की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के ही बने हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में ही अंतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्रावी करना। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कोशिकांग डीएनए रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रिओल। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। देखते अब नेक्स्ट के क्वेश्चन। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का ही कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजिग। देखते अब नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक ने किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है या किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य से बना होता है। केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग तीनों से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के बारे में कौन सा ही कथन सही नहीं है? सभी देह ऊतकों में ही एक प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका अंगों को या अंगकों में कौन सा एक अर्धपरगाम्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पोषक एक पौधे की कोशिका भित्ति क्या करता है? भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेंसले ने किया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन परितंत्र शब्द का ही सर्वोत्तम वर्णन है? जीवों का ही समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण है। तो इसका हो जाएगा जीवों का ही समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकीय तंत्र के ही दो घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक दो घटक हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन। किसी पारिस्थितिकीय तंत्र में
या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तीनों में। देखते हैं फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।